माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जिस तरीके से उनके आरोपों को आज तय किया जा चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से वो बोला करते थे दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो कहीं ना कहीं उनका स्लोगन अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से महिला पहलवान इतने दिन से कहीं ना कहीं इंतजार में थी कि उनको न्याय मिलेगा, आज वाकई में महिला पहलवानों को न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि महिला पहलवान अब आगे उनका क्या कदम होगा और बृजभूषण शरण सिंह की जो राहें हैं वो कितनी मुश्किल होती हुई नजर आएंगी। इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का आरोप सिद्ध हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये कहा जा सकता है कि न्याय की जीत है और जिस तरह से लगातार इन लड़कियों ने संघर्ष किया है, खासकर जिन महिला पहलवानों की हम बात कर सकते हैं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना और वहाँ पर मेडल जीतना, उसके लिए कड़ी मेहनत करना, वाकई ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इन लड़कियों के साथ में किस तरह का बिहेव होता है, किस तरह से इनको जो है कह सकते हैं कि इनके साथ में गलत तरीके से इनको जो कह सकते हैं कि बृजभूषण जैसे लोग, जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो लगातार गलत नजर से देखते भी हैं, तब ये लड़कियां उठ के खड़ी होती हैं, जंतर मंतर पे आती हैं, तमाम तरह से अपनी बात को रखती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी माही, हैरानी की बात ये होती है कि जो बीजेपी सत्ता में दिखाई पड़ती है, सत्ता में नजर आती है, वो अपने नेता के ऊपर एक बार भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। ये बताता है कि बृजभूषण का जो दबदबा है माही, वो कितना जबरदस्त है बीजेपी के अंदर और खासकर केसरगंज के अंदर। आप देखिए, अभी भी बृजभूषण से पूछा जा रहा है कि भाई आपको इस सीट से टिकट नहीं मिला, तो कहते हैं क्या दिक्कत है, मुझे नहीं मिला तो मेरे बेटे को मिला। इसका मतलब यह है कि पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में जो वो दिखाते हैं, उससे पता चलता है कि शायद बीजेपी के अंदर भी कोई ऐसी कह सकते हैं कि ताकत नहीं है कि बृजभूषण के ऊपर अंकुश लगा सके। आप देखिए कि कितना कुछ इन लड़कियों के बारे में कहा गया, माही क्या कुछ नहीं बोला गया, सड़कों पर घसीटा गया, लगातार रात दिन वो जंतर मंतर पर बैठी रही, लाइट तक काट दी गई, उनके बिस्तरों तक को भी उठाकर लेकर चला जाया गया। तो ऐसी स्थिति में भी लड़कियां डटी रही और आलम यह था कि बीजेपी की सबसे जो मुखर नेता महिला मानी जाती है स्मृति ईरानी, वो इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने से बचती रही। लेकिन आखिरकार इन लड़कियों की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब उनकी जीत में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आरोप तय होने का मतलब है कि अब अदालत में एक तरीके से माना जा सकता है कि जो भी आरोप बृजभूषण पे लगे थे वो कहीं ना कहीं सही थे। कोर्ट ने भी माही यही बात बोली है कि बृजभूषण के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए उनके खिलाफ हम इन धाराओं के तहत, यानी 2-3 धाराएं हैं जिसमें 506 हाँ, 2-3 धाराएं इसमें। अब ये समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए थे माही, वो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ रही। बीजेपी के लिए अब ये स्थिति जो है आगे कुआ पीछे खाई वाली होती जा रही है। अब वो बचाव में भी उतरे तो कैसे उतरे, साथ में उनके बेटे को जो टिकट देकर बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई है। तो अब कई तरह से अब बीजेपी के लिए भी जो स्थिति है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। माही, यहाँ पर बीजेपी किस तरह से कह सकते हैं कि अब अपने नेता का बचाव करेगी, वो देखना होगा। और साथ में क्या बीजेपी के नेता अब बृजभूषण के खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत दिखाएंगे, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब बीजेपी अगर जिस तरीके से इतने दिन से चुप्पी साध रखी थी, अगर अभी भी ये उनका आरोप सिद्ध होने के बाद भी अगर बीजेपी चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो इस लोकसभा चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके सेक्रेटरी जो विनोद हैं, उनके खिलाफ भी विनोद तोमर का नाम है उनका, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जो 354A और 506 के एक के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अब ऐसे में अगर उनको इतने दिन की सजा होगी, तो आपको क्या लगता है मन जी, वो हाई कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नजर आ सकते हैं और जाहिर बात है कि ये बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आती हैं। आपने देखा कि कितने इंटरव्यूज में बृजभूषण ने कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो फांसी का फंदा जो है मैं खुद अपने गले में डालूंगा। इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला किया कि बृजभूषण ने के ऊपर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं सही है और 3-4 धाराओं के तहत जो कह सकते हैं कि आरोप तय किए गए हैं, वो ये बताता है कि बृजभूषण का जो बयान था, दबदबा
दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। वो सिर्फ कैसरगंज तक है, अदालत के अंदर वो दबदबा दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अदालत ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है वो ये बताता है कि ब्रजभूषण ने वाकई लड़कियों के साथ में जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया और बिल्कुल उनके साथ में गलत हरकत करने का प्रयास किया। और यहाँ पर अगर आने वाले दिनों में देखना होगा कोर्ट किस तरह से भी इस मामले में सजा का प्रावधान करती हुई नजर आती है। लेकिन क्या ब्रजभूषण के खिलाफ अभी भी माही मैं यही कहूंगा कि क्या बीजेपी कोई स्टैंड लेती हुई नजर आएगी? इतना अदालत ने भी अब तो चीजें तय कर दी, अब क्या बीजेपी कोई कह सकते हैं फैसला करती हुई नजर आएगी? क्या पार्टी से निकालती हुई नजर आएगी? क्योंकि यही उन्नाव में भी देखा गया था, जहां पर जो सेंगर थे उनके ऊपर इस तरह के जो आरोप लगे थे और उनको भी बीजेपी ने बहुत दिनों के बाद जो है पार्टी से निकाला। तो अब ऐसे में क्या ब्रजभूषण के ऊपर पार्टी से बाहर होने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो आप ये मानकर चलिए कि करण भूषण के लिए सीट जीतना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो हो सकता है कि कैसरगंज में जाकर प्रदर्शन कर सकती हैं। उनको बिल्कुल चाहिए होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस चुनाव में ना जीते, उनके लिए ये पूर्णतः जीत होगी। कहीं ना कहीं अगर कोर्ट से उनको रिलैक्सेशन जरूर मिला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए मेडल जीता, जिस तरीके से वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती रही, ऐसे में सोचने वाली बात थी कि कॉमन सेंस वाली बात थी कि जिस तरीके से देश की बड़ी बेटियां जो ओलंपिक्स में मेडल ला चुकी हैं, साक्षी मलिक ने अपना मेडल जाकर सरकार को वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपना कैरियर दांव पे लगाता है तो वहां पर सरकार को चाहे बीजेपी को सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा फैसला कोई अपने कैरियर को दांव पर लगाते हुए नहीं नजर आएगा। लेकिन वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह बसते हुए नजर आए, उनको टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को मिल गया। तो ऐसे में अमन जी क्या लगता है कि अगर उनकी बेटियां केसरगंज में जाती हैं, ये महिला पहलवान जाती है, तो उससे कितना नुकसान ब्रजभूषण और उनके परिवार को हो सकता है? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही माही, क्योंकि ये जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, इन्होंने देश का जो कह सकते हैं गर्व बढ़ाया है, पूरे दुनिया के अंदर देश को कह सकते हैं कि गर्व करने का मौका दिया है। लेकिन इन्हीं बेटियों के साथ में जब इस तरह की हरकत होती है तो आखिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता खामोश कैसे रह जाते हैं? पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, जो खुद को बहुत बड़ा ताकतवर बताने का प्रयास करते हैं, आखिर उनके कानों तक ये आवाजें क्यों नहीं जाती? और अगर ऐसा कुछ था तो ब्रजभूषण के खिलाफ पहले ही कोई फैसला क्यों नहीं किया गया? अगर अब फैसला भी किया जाता तो ये माना जाएगा कि बीजेपी ने एक तरीके से ब्रजभूषण को बचाने का काम किया। अब आपने जो बात कही कि क्या साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो या उन जैसे और भी जो पहलवान हो, क्या वो भी अब कैसरगंज पर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या यहाँ पर करण भूषण के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है माई, तो यहाँ पर करण भूषण के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके पिता को जिस तरह से इस मामले में अदालत ने आरोप तय किए हैं, उसके बाद अगर करण भूषण के खिलाफ भी एक तरीके से अगर ये लड़कियां उतरती हैं तो यहाँ से उनकी जीत लगभग ऐसा कहा जाएगा कि असंभव सी नजर आएगी। और यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं, इसके अलावा और भी जो दल है वो यहाँ पर अब बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे, जिससे मतदाताओं का रुझान भी हो सकता है कि यहाँ से बदलता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि ऐसे वक्त में फैसला आना जब 10 से 15 दिन के अंदर चुनाव कहीं ना कहीं होता हुआ कैसरगंज सीट पे नजर आएगा, और उससे पहले इस तरह का फैसला आने का मतलब ये है कि मतदाताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर जो जागरूकता है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव है या जो उनका इरादा है वो यहाँ से बदलता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर जो करण भूषण अब तक कह रहे थे कि हमारी जीत यहाँ पर पक्की है, अब उनकी जीत पर सवाल निशान लगता हुआ माही नजर आने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ और उनके बेटे के साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चाहे आप मणिपुर का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, या आप साउथ का कांड देख लीजिए, प्रज्वल रेवन्ना जिस तरीके से वीडियो लीक होने का मामला सामने आया और बीजेपी ने अपनी चुप्पी साध रखी, ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के वोट बैंक पर भी सेध लगने वाली है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपना विश्वास मत भी खो सकती है जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं महिला वोटर्स का उनको बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे में देखना होगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके बेटे इस चुनाव में जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। आपकी इस पे क्या राय होगी? या महिला पहलवानों के साथ अब न्याय मिलना लेट हुआ या पहले मिल गया? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।